अब तीसरी दिव्य महाप्रलय। अब तीसरी दिव्य महाप्रलय क्या है? तीसरी दिव्य महाप्रलय में सतलोक से नीचे के जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांड, काल के 21 ब्रह्मांड, अन्य लोक, ये सब विनाश में आ जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। ये उसको कहते हैं तीसरी दिव्य महाप्रलय। और गुरुदेव ने बताया तीसरी दिव्य महाप्रलय कौन करता है? कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आदेश से उनका बेटा जो है अचिंत फिर ये तीसरी दिव्य महाप्रलय करता है और वापस रचता है। तीसरी दिव्य महाप्रलय, जैसा कि पूर्वोक्त विवरण में पढ़ा कि 70,000 काल ब्रह्म के शिव रूपी पुत्रों की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म यानी महाशिव की मृत्यु होती है। वह समय परब्रह्म का एक युग होता है। इसी के विषय में गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9 में, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, यानी महाशिव रूप में इस काल की जन्म मृत्यु होती है। उसके विषय में काल गीता जी में कह रहा है कि मेरी भी जन्म और मृत्यु होती है, यानी 21वें ब्रह्मांड में काल बैठा हुआ है और वहां से वो महाशिव रूप में अपनी जन्म और मृत्यु को देखता है। बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको देवता लोग ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सहित वे महर्षि जन भी नहीं जानते, क्योंकि वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। परब्रह्म के एक युग में काल भगवान सदाशिव वाला शरीर त्यागता है तथा पुनः अन्य ब्रह्मांड में अन्य 3 रूपों में विराजमान हो जाता है। ये लीला स्वयं करता है। परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है। इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म अर्थात दूसरे अव्यक्त अक्षर पुरुष की आयु होती है। उस समय परब्रह्म की मृत्यु होती है। यह तीसरी दिव्य महाप्रलय कहलाती है। यानी जब अक्षर पुरुष भी अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मर जाता है तो तीसरी दिव्य महाप्रलय हो जाती है। यानी सतलोक से नीचे के जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी लोक हैं, वो सब फिर विनाश में आ जाते हैं। और उसको कौन करता है? तीसरी दिव्य महाप्रलय में सर्व ब्रह्मांड तथा अंड, जिसमें ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांड व अन्य असंख्यों ब्रह्मांड नाश में आवेंगे। धुंधुकार का शंख बजेगा, सर्व अंड व ब्रह्मांड नाश में आएंगे। परंतु वह तीसरी दिव्य महाप्रलय बहुत समय पर्यंत होती है, बहुत लंबा समय उसका। वह तीसरी दिव्य महाप्रलय सत्य पुरुष का पुत्र यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान का पुत्र। अब भाइयों और बहनों, विश्वास होना बहुत कठिन है, लेकिन जिनको ज्ञान है उनको तो हो गया कि सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है। हिसार जेल से आने वाली ऑडियो ध्यान से सुनते हो ना, उसमें गुरुजी सृष्टि रचना का हल्का सा जिक्र करते हैं और कहते हैं वहां एक मेरा पुत्र भी है ज्ञानी। गुरुजी क्या कह रहे हैं? वहां एक मेरा पुत्र है ज्ञानी, और फिर कह रहे हैं परमात्मा का। गुरुदेव पहले तो कह रहे हैं कि वहां एक मेरा पुत्र है ज्ञानी, और फिर कहते हैं परमात्मा का। यानी कबीर साहब अपने पुत्र जोगजीत सहजदास के रूप में आए थे, और वो कभी ज्ञानी रूप बना लेते हैं क्योंकि वहाँ एक ज्ञानी भी उनका का है परमात्मा, क्योंकि वहाँ एक ज्ञानी भी उनका का है परमात्मा, क्योंकि वहाँ एक ज्ञानी भी उनका का है परमात्मा, क्योंकि वहाँ एक ज्ञानी भी उनका का है परमात्मा। तो ये ऐसे चित्र करते हैं कि ताकि इसका जो समझ ना हो ये सह कौन सा, ताकि ये घबरा ना जाए और दिक्कत पैदा हो जाए इसको, क्योंकि ये भी भगवान का बच्चा है, दुष्ट है, अपने कर्म भोग रहा है, इसको श्राप लग रहा है, कर्म फोड़ रहा अपने। तो तीसरी दिव्य महाप्रलय सत्य पुरुष कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के हुक्म से, उनके आदेश से उनका बेटा अचिंत करता है। परंतु वह तीसरी दिव्य महाप्रलय बहुत समय पर्यंत होती है। वह तीसरी दिव्य महाप्रलय सत्य पुरुष का पुत्र अचिंत अपने पिता पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की आज्ञा से सृष्टि कर्म नियम से जो पूर्ण ब्रह्म ने निर्धारित किया हुआ है करेगा, और फिर सृष्टि रचना होगी। अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए भाई और बहनों, अचिंत का ज्ञान आधार से इसमें कोई रोल नहीं है। अचिंत को तो परमात्मा ने सतलोक की सृष्टि रचना करने से ही साइड में बैठा दिया कि बैठ जा बेटा, तेरे बस की बात नहीं है, कहीं तू आगे चल के टांग अड़ावे। तो अचिंत के रूप में हो सकता है कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान तीसरी दिव्य महाप्रलय में अपनी भूमिका निभाते हैं। परंतु सतलोक में गए हंस दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे।
अब देखो भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड भी नष्ट होंगे और ना जाने कितनी बार हो चुके हैं और होते रहेंगे आगे। अक्षर पुरुष की इतनी लंबी आयु है, सोच भी नहीं सकते। वो भी असंख्यों बार महाप्रलय में आ गया, परंतु सतलोक में गए हुए हंस फिर कभी जन्म मरण में नहीं आते। इसलिए भाई और बहनों, आज आप और हमारा बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा। बिल्ली के भाग का पता नहीं कैसे दया बख्शी है परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ संस्कार आप और हमारा अगर इस समय रह गए किसी भी कारण से, भाई और बहनों, फिर देख लो असंख्य बार ये 21 ब्रह्मांड का राजा काल मर चुका है जिसको इतनी लंबी आयु है। असंख्यों बार ये ब्रह्मा मर चुका, त्रिलोकी शिव मर चुका, और अक्षर पुरुष जिसकी आयु की काउंटिंग नहीं की जा सकती आप और हम जीवों के द्वारा, वो भी असंख्यों बार उत्पत्ति और प्रलय में आ चुका। तो सोचो आम प्राणियों की दुर्गति, उनके जन्म तो काउंटिंग में नहीं है। तो भाई और बहनों, इस महा कष्ट से निकालने के लिए आज स्वयं वो सत्य पुरुष, सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता, सारा खेल खेलने वाला परमात्मा लीलाधर धरती पर संत रामपाल जी के रूप में है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई अपना काम मत बिगाड़ देना। तुम सारी प्रोसीजर को पार करके आज फाइनल स्टेज पे आ चुके हो, मोक्ष वाली पे। अब यदि पैर फिसल गया तो फिर उम्मीद मत करना। फिर इस प्रकार न तो अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म अमर है, न काल अर्थात ज्योति निरंजन अमर है, न ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तमगुण अमर है। फिर इनके पुजारी यानी इनके भगत कैसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। इसलिए पूर्ण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। कौन पूर्ण ब्रह्म? सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, जिनकी उपासना से जीव सतलोक अमरलोक में चला जाता है, फिर वह कभी नहीं मरता, पूर्ण मुक्त हो जाता है। वह पूर्ण ब्रह्म कबीर देव तीसरा सनातन अव्यक्त है, जो गीता अध्याय 8 के श्लोक 20 व 21 में वर्णन है। अब बताओ भाई और बहनों, अब बताओ ये ज्ञान चारों युगों में कैसे, किस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, कैसे इसका प्रलय होता है, 3 प्रकार की महाप्रलय कौन सी हैं, कैसे होती हैं, 3 प्रकार की दिव्य महाप्रलय कैसी हैं, कैसी होती हैं, कौन कौन मरता है, कैसे कैसे मरता है, तब किसका एक युग होता है, किसका 1000 का युग होता है। अब बताओ ये ज्ञान उस कबीर परमात्मा के अलावा इस धरती पर कोई दे सकता है क्या? आज तक किसी ने दिया क्या? इसलिए परमात्मा कहते हैं सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो भेद तो आज खोला गया है पूरा का पूरा। साहिब ने भेद दिया सब खोल, तो आज सारा का सारा भेद किसने खोला? कौन है वे साहिब? सतगुरु रामपाल जी। ये भेद आज से पहले चारों युगों में नहीं खोला गया। असंख्यों बार परमात्मा धरती पर आ लिए, लेकिन ये भेद आज से पहले नहीं खोला। 650 साल पहले धर्मदास जी को कहा था, धर्मदास मेरे लाख दुआई और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। तो ये भेद तो सतलोक राजधानी का आज सतगुरु रामपाल जी ने खोला है। और वाणी कह रही है कि भेद खोला साहिब ने भेद दिया सब खोल। तो कौन हुए साहिब? सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब भाई और बहनों, बंदी छोड़ कौन है? बंदी छोड़ केवल एक ही है पूरी सृष्टि में, कबीर भगवान। और गुरुदेव इस सत्संग में क्या कह रहे हैं कि जो सच्चा गुरु होता है वो बंदी छोड़ ही होता है। तो आपके गुरु सच्चे गुरु है या नहीं है? आप कहोगे हैं। तो सच्चा गुरु बंदी छोड़ ही होता है, और बंदी छोड़ केवल कबीर भगवान ही होता है। सुनिए। तो जल बूढ़त पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है, वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं।
अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। उसी पूर्ण परमात्मा का प्रमाण गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 17 में, अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में, अध्याय 7 के श्लोक 13 और 19 में, अध्याय 8 के श्लोक 3, 4, 8, 9, 10, 20, 21, 22 में, अध्याय 13 श्लोक 12 से 17 तथा 22 से 24, 27, 28, 30, 31 व 34 तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, अध्याय 6 श्लोक 7, 19, 20, 25 से 27 में तथा अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 में भी विशेष रूप से प्रमाण दिया गया है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर जीव कभी जन्म मरण में नहीं आता। किसकी शरण में जाकर जीव जन्म मरण में नहीं आता? उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर। तो आज आप और हम किसकी शरण में हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में। क्योंकि शरण क्या होती है? शरण में जाने का मतलब होता है जिस गुरु से हम दीक्षा लेते हैं, जो गुरु हमारे समक्ष धरती पर प्रकट है, और जब हम उनसे जाकर दीक्षा लेते हैं उसको कहते हैं शरण ग्रहण करना। भगवान बैठा सतलोक में, तो हम यहां किसकी शरण लेंगे? अरे पेड़ है नहीं तो पेड़ की शरण कैसे लेंगे? छाया कैसे मिलेगी? पेड़ होगा तभी तो छाया होगी, तभी तो आदमी छाया में जाएगा। उसी को कहते हैं कि पेड़ की शरण में बैठा है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी खुद ही परमात्मा है जो धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट हैं, और हम जिनकी शरण में हैं। क्योंकि यहां पर परमात्मा की शरण में आने की बात कही जा रही है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर जीव कभी जन्म मरण में नहीं आता। तो आज जन्म मरण से बाहर निकालने की गारंटी कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। तो इसलिए हमने आज इनकी शरण ग्रहण कर रखी है। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं परमात्मा हुए। उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर जीव फिर कभी जन्म मरण में नहीं आता। विशेष ये काल कला समझने के लिए ये विवरण ध्यान रखें कि त्रिलोक में एक शिव जी हैं जो इस काल का पुत्र है, जो 7 त्रिलोकीय विष्णु जी की मृत्यु तथा 49 त्रिलोकीय ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे ही काल भगवान एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में महाशिव रूप में भी रहता है। परमेश्वर द्वारा बनाए समय के विधान अनुसार सृष्टि कर्म का समय बनाए रखने के लिए ये ब्रह्मलोक वाला महाशिव काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है। जब त्रिलोकीय 70,000 ब्रह्म काल के पुत्र शिव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब एक ब्रह्मलोकीय शिव ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा द्वारा बनाए समय के विधान अनुसार परवश हुआ, मरता तथा जन्मता है। यह ब्रह्मलोकीय शिव ब्रह्म काल की मृत्यु का समय परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक युग होता है। इसलिए गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरे तथा तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता, मेरे जन्म अलौकिक अद्भुत होते हैं। अद्भुत उदाहरण क्या बता रहे हैं परमात्मा? आदरणीय गरीबदास साहेब जी सन 1717 में श्री बलराम जी के घर पर माता रानी जी के गर्भ से जन्म लेकर 61 वर्ष तक शरीर में गांव छुड़ानी जिला झज्जर में रहे। अब देखो भाइयों और बहनों, परमात्मा प्रसंग अनुसार यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? आदरणीय गरीबदास जी रानी जी के गर्भ से जन्म लेकर, जबकि वीडियो के शुरुआत में आपने गुरुदेव के मुख कमल से सुना जिसमें गरीबदास जी कह रहे हैं कि ना कबीर जी मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। लेकिन यहां गुरुदेव यहां पर जो है ये गर्भ शब्द का गरीबदास जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है प्रसंगवश किया जाता है, अन्यथा ना तो संत रामपाल जी मां के गर्भ से आए हैं और ना गरीबदास जी मां के गर्भ से आए थे। श्री बलराम जी के घर पर माता रानी जी के गर्भ से जन्म लेकर 61 वर्ष तक शरीर में गांव छुड़ानी जिला झज्जर में रहे तथा सन 1778 विक्रमी संवत 1835 में शरीर त्याग गए। आज भी उनकी स्मृति में एक यादगार बनी है जहां पर शरीर को जमीन में सादर दबाया गया था, जिसको छतरी साहिब के नाम से जाना जाता है। 6 महीने के उपरांत वैसा ही शरीर धारण करके ये परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये काल अपने भिन्न भिन्न रूप बनाकर महाब्रह्मा रूप में, महाशिव रूप में, महाविष्णु रूप में किस प्रकार से ये अपना शरीर छोड़ता है, कैसे दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ये समझाने के लिए परमात्मा गरीबदास जी को उदाहरण दे रहे हैं।
जिसको छतरी साहिब के नाम से जाना जाता है। 6 महीने के उपरांत वैसा ही शरीर धारण करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी 35 वर्ष तक अपने पूर्व शरीर के शिष्य श्री भगत भूमड़ सैनी जी के पास शहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रहकर शरीर त्याग गए। वहां भी आज उनकी स्मृति में यादगार बनी है, स्थान है। चिलकाना रोड से कलसिया रोड निकलता है। कलसिया रोड पर आधा किलोमीटर चलकर बाएं तरफ एक अद्वितीय पवित्र यादगार विद्वान है तथा उस पर एक शिलालेख भी लिखा है जो प्रत्येक साक्षी है। उसी के साथ में बाबा लालदास जी का बाड़ा भी बना है।